वेलकम अगेन माय डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था और आज हमें इसकी रिलेशन डिफाइन करके उसकी एक्सरसाइज वगैरह करनी है, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था, ए क्रॉस बी। ये था सेट ऑफ ऑल ए कॉमा बी सच दैट A belongs to A and B belongs to B। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट था, ठीक है। अब रिलेशन क्या डिफाइन करेंगे? रिलेशन एनी सबसेट ऑफ A cross B is called a relation from A to B। देखो A क्रॉस B निकाला and any subset of A cross B is known as relation from A to B। तो आप जानते, देखो हर एक सेट के दो इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं, क्या? नल सेट एंड द सेट इटसेल्फ। तो यहाँ पर नल सेट को अपन कहेंगे एम्प्टी रिलेशन और ए क्रॉस बी इटसेल्फ को कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। नल एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। अब आप देखिए जरा, ए सेट में एन ए इज इक्वल टू है सपोज पी, एन बी इज इक्वल टू है आपका Q। तो एन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? PQ। एंड नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B कितने हो जाएंगे? जितने इसके सबसेट हैं। अब सबसेट कितने होंगे? इससे पहले सबसेट का भी बता दो। इफ एन ए इज इक्वल टू सपोज Q है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ये कितने होते थे? 2⁻Q। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा? 2⁻PQ। अब जरा मुझे बताइए, इफ एन ए इज इक्वल टू 2 है, then number of relation defined in the set A to A कितने हो जाएंगे? 2⁻2 मत कर दीजिएगा, 2⁻2 मत कर दीजिएगा। इसके लिए पहले आप n A क्रॉस A निकालेंगे, वो होगा 2 into 2 means 4। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to A is equal to number of subsets of A cross A। तो ये कितने हो जाएंगे भाई? 2⁻4 मीन्स 16। 2⁻2 कृपया ना कर दे, वो गलत हो जाएगा। सबसे पहले तो आप A क्रॉस A निकालोगे, वो 2⁻4 हो जाएगा। उसके रिलेशन कितने होंगे? 2⁻4। अगर आपसे ये पूछ ले साहब नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन, तो 16 - 1 15 कह देना। रिलेशन ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन अगर कहें तो 15 कह देना। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कहें तो 16 कह देना, ठीक है। तो अब अपन इस पर बेस्ड एग्जांपल, अब थोड़ा सा मैं एरो डायग्राम से और आपको आइडिया दे दूं, डोमेन कोडोमेन रेंज का और मैं आइडिया दे दूं। डोमेन कोडोमेन और रेंज का ये मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि इसके क्वेश्चन हैं इसमें। मैं आपको रिलेशन इसमें बताता हूँ। देखो एरो डायग्राम में ये तो है आपका 1 2 3 4 5, 1 2 और ये दिया हुआ है आपका
ए बी सी डी ई ये एफ। सपोज ये 1 गया ए पे, 2 गया बी पे, 3 भी गया बी पे, 4 गया सी पे, और बस ये है ए और ये बी है। तो इस रिलेशन को आप रोस्टर, ये तो एरो डायग्राम में है, अब इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखें तो आर रिलेशन बन जाएगा। देखो 1 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा बी, 4 कॉमा सी। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। अब इसमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होगा? डोमेन आर, डोमेन आर। देखो पहले एलिमेंट्स का सेट, ऑर्डर्ड पेयर में पहले एलिमेंट का जो सेट होगा ना वो तो कहलाएगा आपका डोमेन। ये क्या बना? 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4। रेंज आर, आर सेकेंड एलिमेंट का सेट, ये कहलाएगा आपका रेंज। द सेट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ए बी बी सी, डी नहीं आएगा भाई, ए बी सी। अब लिखो कोडोमेन आर, ये हो जाएगा कंप्लीट सेट बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ। तो है समझ में? ऑर्डर्ड पेयर में जमाने के बाद फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा दैट इज नोन एज डोमेन आर, और सेकेंड एलिमेंट का सेट होगा ये होगा आपका रेंज आर, एंड कंप्लीट सेट बी होगा आपका कोडोमेन आर। ठीक है, अब अपन इसके एग्जाम्पल करते हैं पहले तो, और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। इसमें साहब रिलेशन में पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 इसमें दिया हुआ है साहब ए सेट हमें 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6 एंड 6 तक है। डिफाइन ए रिलेशन आर, आर किससे डिफाइन करना है? सेट ऑफ ऑल एक्स कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 ए टू ए में करना है, ए टू ए। तो आपको डिपिक्ट द रिलेशन इन एरो डायग्राम, राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन, कोडोमेन, रेंज के लिए आपको पहले इसको ऑर्डर पेयर में यानी कि रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को लिखना पड़ेगा, उसके हिसाब से अपन एरो डायग्राम बना देंगे। देखो y इक्वल टू क्या है? x प्लस 1। अब x को वैल्यू असाइन करो, y की निकालो। x इज इक्वल टू 1 होगा तो y इज इक्वल हो जाएगा 2। ठीक है साहब, x इज इक्वल टू 2 होगा तो y इज इक्वल हो जाएगा 3। x इज इक्वल टू 3 होगा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4। x इज इक्वल टू 4 होगा तो y इज इक्वल हो जाएगा 5। x इज इक्वल टू 5 होगा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6। बट वी कांट असाइन द वैल्यू 6, क्योंकि 6 देते ही 7 आ जाएगा y की वैल्यू, विच इज नॉट देयर। क्योंकि x भी a में होना चाहिए, y भी a में होना चाहिए, तो वी कांट असाइन द वैल्यू 6। तो r रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा भाई? a 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 3, 3 कॉमा 4, 4 कॉमा 5, 5 कॉमा 6। दैट्स ऑल। डोमेन, डोमेन आर, फर्स्ट एलिमेंट का सेट 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5। रेंज आर, रेंज आर ये हो जाएगा आपका सेकेंड एलिमेंट का 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 एंड कोडोमेन आर,
कोडोमेन आर कंप्लीट सेट ए यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब एरो डायग्राम 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 किस पे गया? 2 पे। 2 किस पे गया? 3 पे। 3 किस पे गया? 4 पे। 4 किस पे गया? 5 पे। 5 किस पे गया? 6 पे। ये ए सेट है, ये ए सेट है। आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। ये आपका एरो डायग्राम हो गया, डोमेन हो गई, रेंज हो गई, कोडोमेन हो गई। ये रोस्टर फॉर्म में रिलेशन आ गया। देखिए डोमेन कोडोमेन मिला लो, क्या है भाई? कोडोमेन तो पूरा हो गया, रेंज हो गई 2, 3, 4, 5, 6 और 1 से लेकर 5 तक। सही है, क्लियर है ना भाई सारा? एक आप लोगों ने आपने ये अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो वो भी करके रख लो, तो आपको तुरंत आपको मैसेज मिल जाया करेगा अगला वीडियो अपलोड करते ही। और अगर समझ में आ रहा है आपके और लगता है कि भाई ठीक होगा, कुछ मदद मिलेगी इन वीडियो से, तो आप इसको लाइक शेयर वगैरह कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। अगला देखिए एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8, इसमें एक एरो डायग्राम हमें दिया हुआ है। एरो डायग्राम हमें दिया हुआ है, उसमें क्या क्या है देखो। एक तो है आपका P सेट है और एक है आपका Q। P में तो है 9, 4, 25, 9, 4, 25 और इधर है 5। ये तो हुआ 5, फिर है 5 के बाद इसमें ज्यादा एलिमेंट आएंगे यार, बड़ा बना लो थोड़ा सा। ये तो है 5, फिर है 3, फिर है 2, फिर है 1, फिर है -2, फिर है -3, फिर है -5। ठीक है, तो अब इसके अंदर जा रहा है देखो 9 तो जा रहा है ±3 पे। 9 गया 3 पे और 9 गया -3 पे। 4 गया जा रहा है +-2 पे, +2 पे गया और -2 पे गया। 25 जा रहा है +5 पे और -5 पे। ये रिलेशन दिया हुआ है ना, तो आपको इसमें क्या क्या चीज निकालनी है बिटवीन P एंड Q। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डोमेन एंड रेंज बतानी है। डोमेन एंड रेंज बतानी है। पहले तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लो। आर रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म क्या आ जाएगा? 9, 3, 9, -3, 9, 3, 9, -3, 4, 4, 2 and 4, -2, 25, 25, 2, 5, 25, 5 and 25, -5। ये बंद हो गया। डोमेन और रेंज भी लिख दो। डोमेन आर, फर्स्ट एलिमेंट का सेट 9, 4, 25, रेंज आर, ये बन जाएगा 3, -3, 2, -2, 5, -5। ये आ गया आपका। और अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो देखें अपन x इज द स्क्वायर ऑफ y, x इज द स्क्वायर ऑफ y। ये r हो जाएगा, r रिलेशन हो जाएगा सेट ऑफ ऑल x, y सच दैट x इज द स्क्वायर, या x इज वाई स्क्वायर कर दो ना यार,
x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और y की वैल्यू क्या दी हुई है, ये y का स्क्वायर x के बराबर है और y इज योर प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5। x इज द स्क्वायर ऑफ y, x इज द स्क्वायर ऑफ y और y पे ये कंडीशन दे दो, क्या आया, ये आ गया और इन्होंने इसको लिखा है रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट ऑफ ऑल एक्स वाई, x इज द स्क्वायर ऑफ y, सही है, x इज द स्क्वायर ऑफ y, बिल्कुल सही है। अपन ने ये लिख दिया एंड y बिलोंग्स टू q लिख दिया इन्होंने, x बिलोंग टू p एंड y बिलोंग्स टू q लिख दिया, बिल्कुल सही। ये हुआ साहब। 9th एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें हमें कहा है, साहब ए सेट तो दिया हुआ है 1,2 एंड बी सेट दिया हुआ है 3,4। तो आपको बताने हैं नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा भाई, 1,3 1,4 2,3 2,4 एन ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे, 4। अगर ये नहीं भी निकालते तभी भी 2 इंटू 2 कितने हो गए, 4। देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी is equal to number of subsets of A cross B which is equal to 2 raised to power 4 means 16. Number of such relation will be 16. कितना आ रहा है आंसर, 2 raised to power 4 means 16। अब इसकी अपन एक्सरसाइज करते हैं 2.2। आपके आसान है रिलेशन, 12th क्लास में है, काइंड्स वगैरह आपके तो आसान है, काइंड्स वगैरह कुछ भी नहीं है, बेसिक डेफिनेशन है, बस उस पर बेस्ड है रिलेशन की। 12th क्लास में थोड़ा सा एडवांस आएगा, लेकिन आप लोगों के कुछ नहीं है ऐसा विशेष। करिए साहब एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2.2। ए सेट हमें दिया हुआ है 1 से लेके 14 तक का, 1, 2, 3, डैश और ये 14, और आर रिलेशन ए टू ए दिया हुआ है such that set of all x, y such that 3x minus y is equal to 0, x, y belongs to A। ठीक है साहब, इसको डोमेन, कोडोमेन और रेंज हमें निकालनी है। उसके लिए आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 3x minus y is equal to 0 और y is equal हो गया 3x। x को वैल्यू 2, y की निकालो, x is equal to 1, y is equal to 3, x is equal to 2, y is equal to 6, x is equal to 3, y is equal to 9, and x is equal to 4, y is equal to 12, but we can't assign the value 5, क्योंकि 5 देते 15 आ जाएगा विच इज नॉट देयर। तो रोस्टर फॉर्म में आर आपका क्या बना, ये आ गया 1,3, 2,6, 3,9, 4,12। डोमेन आर
फर्स्ट एलिमेंट का सेट 1, 2, 3, 4, रेंज R। सेकेंड एलिमेंट का सेट 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12 एंड कोडोमेन R। कोडोमेन R, ये हो जाएगा कंप्लीट सेट A विच इज इक्वल टू 1, 2, 3 डैश 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 14। ये डोमेन, कोडोमेन और रेंज आ गई। डोमेन होता है ऑर्डर पेयर में जमाने के बाद, रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद फर्स्ट एलिमेंट का सेट। रेंज होता है सेकंड एलिमेंट का सेट। कोडोमेन होता है कंप्लीट सेट B। अपना A और B बराबर है तो A ही आपका कोडोमेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया हुआ है साहब क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन ए रिलेशन R on the set of natural number n such that R is equal to दिया हुआ है set of all x, y such that y is equal to x plus 5, x is natural number less than 4, x belongs to natural number, x less than 4। ये तो हम x को क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं, 1, 2, 3, दैट्स ऑल। लेस देन 4 तक दे सकते हैं। तो इसमें अपने को निकालना क्या है, डिपिक्ट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, डोमेन एंड रेंज। लेस देन 4 लिखो साहब। y इज इक्वल टू है आपका x प्लस 5, तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 2, y is equal to 7 and x is equal to 3, y is equal to 5 और 3 8 ये आ गया। एंड वी कांट असाइन द वैल्यू 4 क्योंकि लेस देन 4 तक है x। तो r इन रोस्टर फॉर्म क्या बन जाएगा साहब, 1 पे 6 आया, 1, 6, 2, 7 and 3, 8। डोमेन R, फर्स्ट एलिमेंट का सेट 1, 2, 3। रेंज R, ये हो जाएगा 6, 7, 8। हालांकि नहीं पूछा है हमसे इसकी कोडोमेन, अगर कोडोमेन पूछी होती तो क्या होता, n, क्योंकि दिस रिलेशन इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n। तो इसकी कोडोमेन n का पे डिफाइन होने का मतलब है n to n, तो इसकी कोडोमेन भी हो जाती आपकी n, लेकिन पूछी नहीं है तो अपन क्यों बताएं। पूछी अपने से डोमेन और रेंज है, तो फर्स्ट एलिमेंट का सेट तो डोमेन हो गया, सेकंड एलिमेंट का सेट रेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ए सेट हमें दिया हुआ है 1, 2, 3, 5 एंड बी सेट दिया हुआ है 4, 6, 9, 4, 6, 9। डिफाइन रिलेशन R on the from A to B defined by R is equal to set of all x, y such that difference between x and y is odd. Difference between x and y is odd. ये रिलेशन है, इसकी हमें R को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो
देखो दो नंबर का डिफरेंस ऑड कब होगा? व्हेन वन इज इवन अदर इज ऑड। दोनों इवन का डिफरेंस इवन होगा, दोनों ऑड का डिफरेंस इवन होगा। तो ऑड डिफरेंस लाने के लिए एक ऑड होना चाहिए, एक इवन होना चाहिए। ये लाइन लिख दो, ये लाइन लिख दो। डिफरेंस will be odd if one is even and other is odd, which implies that R in roster form, देखो वन क्या है? ऑड है, इसको इवन के साथ चिपका दो। 1,4 1,6। अब 2 क्या है? इवन, इसको ऑड के साथ लगा दो। 2,9। 3 है ऑड, इवन के साथ लगा दो। 3,4 3,6। एंड 5 क्या है? ऑड, इवन के साथ लगा दो। 5,4 एंड 5,6। दैट्स ऑल। केवल इसमें रोस्टर फॉर्म में लिखना था। आपकी तसल्ली के लिए आंसर एक कभी नहीं मिलाया, इसका आंसर मिला लेते हैं। इसका आंसर मिला लेते हैं। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। 1416 1416 29 आ गया। 3436 3436 आ गया। 5456 सही। अगला देखिए, एरो डायग्राम दिया हुआ है रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में, और इसमें दोनों में लिखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एरो डायग्राम। एक तो ये दिया है हमें P और एक ये दिया है Q। P के तो अंदर हैं आपके 5 6 7 5 6 ये 7, और इसमें 3 4 5 ये दिया है। ठीक है, P और Q। ये तो गया इस पे, ये गया इस पे, ये गया इस पे। इसको हमें लिखना है रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में, डोमेन और क्या क्या करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डोमेन एंड रेंज निकालनी है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दो। R in the set builder form will be equal to set of all x, y such that x is equal to या y is equal to x minus 2, y is equal to x minus 2, और x क्या है? 5, 6, 7। हो गया कि नहीं हुआ? x को दो वैल्यू 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। 5 माइनस 2 3 आ जाएगा। x को दो वैल्यू 6 माइनस 2 4 आ जाएगा। x को दो वैल्यू 7 माइनस 2 5 आ जाएगा। अब रोस्टर फॉर्म में ये तो सेट बिल्डर फॉर्म होगी। ये आएगा 5, 3 6, 4 7, 5। ये बंद डोमेन R फर्स्ट एलिमेंट का सेट 5 6 7, रेंज R। ये हो गया सेकेंड एलिमेंट का सेट 3 4 5 3 4 5। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मिटा दो यार, इसको मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें हमें दिया है ए सेट है 1, 2, 3, 4, 6।
1 2 3 4 6 और आर रिलेशन दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल a comma b such that a comma b belongs to a and b is exactly divisible by a. b is exactly divisible by a. यह आपका है। बाद वाला is divisible by पहले वाला, मीन्स पहले वाला डिवाइड्स द बाद वाला। b इससे डिविजिबल है, यानी कि ये इसको डिवाइड करता है। तो अपन यूं देखेंगे, हर एक एलिमेंट को देख लेंगे कि वो किस किस को डिवाइड करता है, तो वो सारे ऑर्डर पेयर बना देंगे। तो आर इन रोस्टर फॉर्म, वन को देखो किस किस को डिवाइड करता है। इटसेल्फ को भूल मत जाना, बच्चे इटसेल्फ वाले को नहीं लिखते, बाकी सब तो लिख देते हैं। उसकी नंबर काटता हूं मैं, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 6। अब 2 किस किस को डिवाइड करेगा, 2, 2, 4, 2, 6। 3 किस किस को करेगा, 3, 3, 6। 4 किस किस को करेगा, 4, 4, 6, 6। दैट्स ऑल। बाद वाला इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय पहले वाला, मीन्स पहले वाला डिवाइड्स द बाद वाला। A डिवाइड्स B। 1 हर एक को डिवाइड करेगा तो हर एक के साथ आ गया। 2 को करेगा, 4 को करेगा, 6 को करेगा। 3 को करेगा, 6 को करेगा। 4 को करेगा, 6 को करेगा। ये सब लिख दिए, ये आंसर आ गया, मिल गए 2 नंबर। और कुछ निकालना था क्या इसमें? रोस्ट फॉर्म में लिख दिया, डोमेन और रेंज और निकाल दो यार। डोमेन और रेंज लिख दो। डोमेन आर, ये हो जाएगा साहब 1, 2, 3, 4, 6। रेंज आर, ये बन जाएगी आपकी सेकंड एलिमेंट का सेट। 1, 2, 3, 4, 6। ये भी वही आ गया। डोमेन भी वही है, रेंज भी वही है। अगला देखिए साहब, छठा। अब तो छोटे छोटे से हैं, 3-4 क्वेश्चन है, निपटाओ इनको। जैसे ये एक्सरसाइज खत्म हो, फिर फंक्शन की बचेगी, वो कर लेंगे अपन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू है साहब x, x plus 5 such that इसी के अंदर है x, x plus 5, x belongs to the set 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 5, 3, 4 भी है क्या, 4, 5, 4, 5। ये x, x plus 5 है। अब देखो इसके अंदर है ना, जो x plus 5 है वो इसके बाहर जा सकता है। अपने को x की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक की देनी है, तो x plus 5 ऑब्वियसली बाहर जाएगा, जाने दो। अगर इसको y लिखा हुआ होता, y x plus 5 होता तो, और x और y दोनों इसके मेंबर होते, तब अपन उसके हिसाब से वैल्यू देते। यहाँ तो पूरी आपको 0 से लेकर 5 तक की देनी पड़ेगी। तो आपका ये क्या बनेगा, देखो r डायरेक्ट लिख दो। 0 दिया तो 0 plus 5 5 हो गया, 1 दिया तो 6 हो गया, 2 दिया तो 7 हो गया, 3 दिया तो 8 हो गया, 4 दिया तो 9 हो गया, 5 दिया तो 10 हो गया, 5 दिया तो 10 हो गया। डोमेन को डोमेन भी पूछिए क्या, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन आर, डोमेन आर ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। रेंज आर ये हो जाएगा 5,
6, 7, 8, 9 एंड 10। ये आ गया आपका मिला हुआ आंसर। चलो इसका आंसर मिला है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5। 2.2 क्वेश्चन नंबर 5 में है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। 5 के बाद यार 6 है। क्वेश्चन कौन सा किया है हमने? क्वेश्चन नंबर 6 किया है। 6 का आंसर देखें। डोमेन तो दिया हुआ है आपको 1 0 से लेकर 5 तक का, बिल्कुल सही है। और रेंज दिया है 5 से लेकर 10 तक का, 5 से लेकर 10 तक, बिल्कुल सही है। केवल डोमेन और रेंज पूछी थी अपने से। 7वां देखिए, 7 8 9 बस छोटे छोटे 3 क्वेश्चन और हैं, फिर आज का अपन समापन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7। आर रिलेशन दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल x, x क्यूब सच दैट x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। तो इसको हमें क्या करना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में लिखना है। 10 से छोटे प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2। तो आर ये हो जाएगा 2 एंड 2 का क्यूब, 3 एंड 3 का क्यूब, 4 नहीं होगा, 3 के बाद 5 एंड 5 का क्यूब, 6 नहीं होगा, 7 एंड 7 का क्यूब। मेरे ख्याल से बस हो गए। अब यार या तो इसको भी क्यूब निकाल के रख लेना, इनके तो हो जाएंगे डायरेक्ट क्यूब, इसका फिर अलग से निकाल के रख लेना 47 into 7 करके, तो फिर इनके क्यूब की भी वैल्यू रख के अगले में निपटा देना इसको भी। अगला देखिए 8th क्वेश्चन। x दिया हुआ है हमें सेट x, y, z और सॉरी ए सेट एंड बी सेट दिया हुआ है 1, 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो पहले तो आप n a क्रॉस b निकालिए, ये हो जाएगा 3 into 2 means 6। Therefore, number of required relation is equal to number of subsets of a क्रॉस b। ये हो जाएगा आपका 2⁶। 32 दूना 64, शायद 64 होता है। 2⁵ 32 होता है, 2⁶ हो जाएगा 64। 2 दूना 4, 4 चौक 16, 4 पावर हुई, 16 चौक 64 हो गई, 64 आ जाएगा 64। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज a relation R defined the set Z such that Z पे डिफाइंड है, R on Z इंटीजर्स पे डिफाइंड है। क्वेश्चन नंबर 9। R दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल A, B such that A, B belongs to Z and A minus B is an integer. A minus B belongs to Z। इसका हमें डोमेन एंड रेंज निकालना है। तो अब देखो भाई, 2 इंटीजर का डिफरेंस हमेशा एक इंटीजर होता है। तो फॉर एग्जांपल हमें -1 लाना है, तो -2 + 1
-2 + 1 या 1 - 2 कर दोगे तो -1 आ जाए। हर एक इंटीजर लाया जा सकता है a - b करके। तो डोमेन R इज इक्वल टू रेंज R इज इक्वल टू Z। डोमेन भी Z हो जाएगी, रेंज भी Z हो जाएगी, कोडोमेन भी Z हो जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं है जो 2 के डिफरेंस से नहीं आ सकता हो। और सारे इंटीजर्स को यूज करेंगे तो डोमेन और रेंज दोनों आपकी Z हो जाएगी। यह आपका रिलेशन का हुआ समापन। अब अपन आज की तो क्लास यहीं पे ऑफ कर देते हैं। अगली क्लास में अपन फंक्शन टेकअप करेंगे। फंक्शन थोड़ा सा ठीक ठाक है इसका, वो करके फिर अपन आगे की तैयारी करेंगे। बाय।